मस्तिष्क यानी ब्रेन। शरीर में मस्तिष्क सर्वाधिक समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन का केंद्र होता है। यह कपाल यानी क्रेनियम द्वारा सुरक्षित होता है, जो खोपड़ी में अस्थि कवच के रूप में होता है। मस्तिष्क 3 झिल्लियों से ढका होता है, जिन्हें मस्तिष्कावरण यानी मेनिंजेस कहते हैं। इन झिल्लियों के बीच का स्थान प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड द्वारा भरा रहता है, जो मस्तिष्क की यांत्रिक आघातों यानी मैकेनिकल शॉक्स से रक्षा करता है। मस्तिष्क मुख्यतः 3 बड़े भागों में बटा होता है। अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन और पश्चिम मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन। मस्तिष्क के प्रत्येक भाग में बहुत से केंद्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम तथा ऑल्फैक्टरी यानी घ्राण पिंड सम्मिलित हैं। मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग प्रमस्तिष्क होता है। यह 2 प्रमस्तिष्क गोलार्धों का बना होता है। प्रमस्तिष्क में एक संवेदी क्षेत्र यानी सेंसरी एरिया होता है, जहां पर संवेदी अंगों यानी ग्राहियों यानी रिसेप्टर से सूचनाएं, आवेग यानी इंफॉर्मेशन इम्पल्स आती हैं। इसी प्रकार एक अन्य प्रेरक क्षेत्र यानी मोटर एरिया होता है, जहां से आवेगों यानी इम्पल्स को पेशियों या कार्यकारी अंगों यानी इफेक्टर्स तक भेजा जाता है। प्रमस्तिष्क में प्रत्येक प्रकार के उद्दीपन तथा अनुक्रिया यानी स्टिमुलस ऑडिट्स रिस्पॉन्स के लिए विशेष क्षेत्र होते हैं, जैसे अनुकपाल पाली यानी ऑसिपिटल लोब दृष्टि अभिग्रहण और शंख पाली यानी टेम्पोरल लोब श्रवण अभिग्रहण के लिए होते हैं। स्पर्श, गंध, ताप तथा चेतना संयोजन के लिए भित्ति पाली यानी पैराइटल लोब तथा पेशीय क्रियाओं के लिए अग्र ललाट पाली यानी फ्रंटल लोब होता है। पश्चिम मस्तिष्क 3 केंद्रों का बना होता है। अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम, पॉन्स, और मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा निगलने, खांसने, छींकने तथा उल्टी जैसी क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा होता है। पॉन्स श्वसन क्रिया के नियंत्रण में पॉन्स भाग लेता है। अनुमस्तिष्क यानी सेरिब्रम शारीरिक गति तथा आसन के समन्वय एवं सामंजस्य का कार्य अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है।
लड़कों में जनन तंत्र 13 से 14 वर्ष की उम्र में क्रियाशील होता है। नर जनन तंत्र के अंग हैं वृषण, टेस्टिस, वृषणकोश, स्क्रोटम, अधिवृषण, एपिडिडाइमिस, शिश्न, पेनिस, शुक्रवाहक, वास डिफरेंस, और शुक्राशय, सेमाइनल वेसिकल। वृषण अंडाकार अंग हैं जो पुरुष की उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं और ये गिनती में 2 होते हैं। पुरुषों में वृषण प्राथमिक जनन अंग है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण टेस्टोस्टेरोन नामक नर लैंगिक हार्मोन भी उत्पन्न करते हैं। ये वृषण कोश नामक छोटे मांसल कोष्ठ में स्थित होते हैं। वृषण कोश का ताप शरीर के अंदर के ताप से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो शुक्राणु के निर्माण के अनुकूल होता है। वृषणों से शुक्राणु अधिवृषण में आते हैं और फिर शुक्रवाहक से होते हुए शुक्राशय में एकत्रित हो जाते हैं। शुक्राशय से शुक्राणु मूत्र मार्ग से होते हुए शिश्न से बाहर निकल जाते हैं। शिश्न ही जनन प्रक्रिया के लिए शुक्राणु को स्त्री के शरीर में योनि यानी वेजाइना के भीतर पहुंचाता है।